फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो तो मैंने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, उसके शेप एंड साइज के बारे में देखा था, उसके जनरल सेलेक्टर के बारे में देखा था। आज की वीडियो में जो है उसकी न्यूट्रिशन और पोषण के बारे में देखेंगे कि उनमें भोजन कैसे ग्रहण किया जाता है, मतलब पोषण की कितने प्रकार की विधि पाई जाती है उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है, इसको मैं अभी आपको यहीं पास से समझाती हूँ, उसके बाद फिर जो हम थ्योरी में जाएंगे। तो जो बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है ऑटोट्रोपिक मतलब स्वपोषी, एक होता है हेटेरोट्रोपिक मतलब परपोषी, मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर होकर। स्वपोषी वे जीव होते हैं मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, उन्हें किसी जीव के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती। जबकि परपोषी हेटेरोट्रोपिक वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। जो ऑटोट्रोपिक होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रोपिक और एक कीमो ऑटोट्रोपिक। फोटो ऑटोट्रोपिक मतलब प्रकाश संश्लेषी और एक होता है रसायन संश्लेषी। फोटो ऑटोट्रोपिक जो होता है मेनली दो प्रकार के होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और एक होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। उस कीमो ऑटोट्रोपिक जो होता है वो मेनली चार प्रकार के होते हैं, एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया मतलब गंधक बैक्टीरिया, एक होता है आयरन बैक्टीरिया, एक हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद जो हम हेटेरोट्रोपिक के बारे में देखते हैं। हेटेरोट्रोपिक जो होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक फोटो हेटेरोट्रोपिक और एक कीमो हेटेरोट्रोपिक। तो कीमो हेटेरोट्रोपिक जो होता है मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक। तो पैरासाइटिक मतलब जो होता है परजीवी होता है। ये जो परजीवी होता है दो प्रकार के होता है, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक वे बैक्टीरिया होते हैं जो किसी दूसरे जीव पर जो है रोग उत्पन्न करते हैं, और नॉन पैथोजेनिक वे बैक्टीरिया होता है जो किसी दूसरे जीव पर मतलब कोई भी रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। सेप्रोफाइटिक या मृतोपजीवी मतलब वे बैक्टीरिया जो मृत कार्बनिक पदार्थों से जो है अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें जो है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। और सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी बैक्टीरिया, वह बैक्टीरिया जो किसी दूसरे हायर प्लांट के साथ या किसी दूसरे जीव के साथ जो है मतलब सहजीविता के साथ रह रहा है, मतलब जो है एक दूसरे को हानि पहुंचाए बिना एक दूसरे को लाभ प्रदान कर रहे हैं, इसे जो है सहजीविता कहा जाता है। अब जो है इसको आप लोग चार्ट को बनाइएगा और पेपर में भी आप लोग जो है ऐसे ही बना के आइएगा अगर आप लोग बेसिक स्टूडेंट हैं तो। उसके बाद जो है हम इसके मतलब जो पार्ट्स हैं जो हमने ऐसे डिवाइड किए हुए, ये सब के मतलब थ्योरी के बारे में देखेंगे कि कैसे आपको थ्योरी लिखना है बेसिक। ऑटोट्रोपिक देखते हैं स्वपोषी, ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं ऑटोट्रोपिक या स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं, फोटो ऑटोट्रोपिक और कीमो ऑटोट्रोपिक। हम फोटो ऑटोट्रोपिक के बारे में देखते हैं। वे जीवाणु जो भोज्य पदार्थ के लिए प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा का उपयोग जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, मतलब जो वे जीवाणु जो अपने भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं भोजन को बनाने के लिए, उन्हें जो है फोटो ऑटोट्रोपिक कहा जाता है। इनमें विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। जो वर्णक होते हैं ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। जो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के बारे में नहीं देखेंगे, उतना डीपली नहीं जाना है हम लोग को अंदर पे। वो ऑटोट्रोपिक ये वे जीवाणु होते हैं जो जिनमें वर्णक अनुपस्थित होता है, इस कारण ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त न कर वातावरण में उपस्थित अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि से ऑक्सीकरण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीवाणु को जो है रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो वैसे जो है बैक्टीरिया में मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट पाया गया तो वो प्रकाश संश्लेषण कर लिया तो वो जो है अपना भोजन स्वयं बना लिया, मतलब जो है वो फोटो ऑटोट्रोपिक है। और अगर मान लीजिए उनमें कोई भी वर्णक नहीं पाया गया, मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया गया, तो मतलब वो अपना पोषण कैसे ग्रहण करे। तो वो जो वातावरण में पाए जाने वाले नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया, उसको जो है ऑक्सीकरण कर उनका विघटन कर ऊर्जा प्राप्त करेगा, इसे जो है कीमो ऑटोट्रोपिक कहा जाता है। कीमो ऑटोट्रोपिक जो होता है मेनली चार प्रकार के होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और हाइड्रोजन बैक्टीरिया। जो है हम हेटेरोट्रोपिक के बारे में लिखते हैं। ये वे जीवाणु अपना भोजन का निर्माण स्वयं न कर अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, उन्हें परपोषी हेटेरोट्रोपिक कहा जाता है। मतलब वे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर पाते, जबकि अपने भोजन के निर्माण
या फिर अपने भोजन के लिए टोटली तरीके से दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, उसे कहा जाता है हेटेरोटॉपिक या परपोषी या विषमपोषी। टॉपिक होता है, इनमें मेनली जो है 3 प्रकार के हम देखेंगे, बाकी जो है अदर वो उतने मतलब यूजफुल नहीं है। मेनली जो है ये 3 हैं। जो होता है पैरासाइटिक बैक्टीरिया मतलब परजीवी जीवाणु, ये वे जीवाणु हैं जो दूसरे जीवित जीव पर रहते हैं तथा वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी जीवाणु कहलाते हैं। वे जीव जो किसी दूसरे जीवित जीव पर उन पे मतलब वास करते रहते हैं वहीं और उनसे अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं, उसे जो है परजीवी जीवाणु कहा जाता है। इनमें कुछ परजीवी जो है रोग उत्पन्न करते हैं और कुछ परजीवी रोग उत्पन्न नहीं करते। जैसे पैथोजेनिक, मैंने आपको पहले ही मतलब हमने वहाँ पर जो चार्ट बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था, जो पैथोजेनिक होता है वो जो है रोग उत्पन्न करता है, जो नॉन पैथोजेनिक है वो कोई रोग उत्पन्न नहीं करते। तो अब हम देखते हैं पैथोजेनिक, ऐसे जीवाणु जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें पैथोजेनिक जीवाणु कहा जाता है। जैसे कि साल्मोना टैफी नामक मतलब जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा होता है। जैसे साल्मोना टैफी ये जो बैक्टीरिया है ये जो है टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है, मतलब ये जो है दूसरे जीव में रोग उत्पन्न कर रहा है, उनको हार्मफुल कर रहा है, उनको हानि पहुंचा रहा है, तो वो जो है पैथोजेनिक है। तो उसके बाद नॉन पैथोजेनिक देखते हैं, ऐसे जीवाणु जो रोग उत्पन्न नहीं करते नॉन पैथोजेनिक जीवाणु कहलाते हैं। जैसे कि ई कोलाई जो होता है हमारे आंत में पाया जाता है और हमारे पास है पाया जाता है वो है सेप्रोफाइटिक। ये वे जीवाणु जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उपस्थित होता है तथा उन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें जो है निर्दोपजीवी जीव सेप्रोफाइटिक जीव कहा जाता है, मैंने बैक्टीरिया कहा जाता है। तो मतलब वे जीवाणु जैसे मैंने बताया, जैसे कोई हमारी जो जीव मर गया है तो उसका जो अपघटन करके खाकर जो है अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, उसे जो कहा जाता है सेप्रोफाइटिक कहा जाता है। उसके बाद जो है सिम्बायोटिक या सहजीवित, जब 2 जीव एक दूसरे को हानि प्रदान किए बिना ही साथ साथ जीवित रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं तो उसे जो है सहजीवी जीव कहा जाता है। जैसे कि राइजोबियम के बारे में हम लोग अभी डिटेल में वीडियो देखेंगे आगे आने वाले वीडियो पे। आई होप आप लोग का ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग ये वीडियो को ध्यान से समझिएगा क्योंकि बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।